हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, या इसे ही हम उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसे ही हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, यदि हम इसके हम डेफिनेशन पे बात करें। सबसे पहले यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो इसका परिभाषा में यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। या मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो एक बार सुन लीजिए, अगर सुनने से समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें ये कहा जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया, यहाँ पे समझिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों का या अभिकारकों के बीच क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ से हमने क्या बोला कि वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या उसे ही हम उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। जब एग्जाम्पल बताया जाएगा ना, तो ये आपको डेफिनेशन पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखना है। तो डेफिनेशन क्या बोला गया है कि जो बोला जा रहा है, तो आप लिखिए क्या बोला जा रहा है कि वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, कभी भी यहाँ से याद करना है कि वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यदि हम इसके सबसे पहले एग्जाम्पल पे बात करें तो हम ले लेते हैं Na, यदि Cl को ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं, और इसको AgNO3 के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। समझिएगा, यदि हम सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं और AgNO3 को हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इनके हम थोड़ी सी आयनों पे बात कर ले। तो ये क्या है, इस पर माइनस होगा और इस पर प्लस होगा, ठीक है। प्लस माइनस होगा ना, क्योंकि ये क्या है,
क्लोरीन होती है वो ऋणात्मक होती है, तो प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पे Ag जो है यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, और ये जो है ये माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि यदि A प्लस है तो ये माइनस होगा ही होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि प्लस माइनस आपस में जुड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, इनके बीच जो अभिकारक हैं, हम इतना बात तो जानते हैं कि ये जो आयन है, ठीक है, यहाँ पे धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, तो यहाँ से अभिक्रिया प्राप्त हमें क्या होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो सोडियम है वो Na यहाँ पे सोडियम पे प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो इनके बीच जो आयन है ना, इनके ऊपर जो आयन है ये सोडियम और NO3 ये आपस में रिएक्शन करा लेंगे, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करा लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सबसे पहले, तो ये निकल जाता है AgCl निकल जाता है। तो यहाँ से क्या निकल गया सबसे पहले, तो NaNO3 निकल गया, NaNO3 प्लस AgCl निकल गया। तो ये हमने क्या हुआ, इस अभिक्रिया को अगर हमने NaCl और AgNO3 को जब अभिक्रिया कराया तो हमें ये प्राप्त हुआ। तो अब बात आती है ये कि इससे हमने डेफिनेशन को कैसे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, तो इतनी बात तो आपको पहले से ही पता होगी कि जो इधर होता है अभिक्रिया से पहले वाले जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है, और जो अभिक्रिया होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं ना। तो वही तो कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, मतलब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ये जो आयन ही है ना है ऊपर, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, ये जो सोडियम है इस पर प्लस चार्ज है, तो प्लस आयन जो है ये आयन किससे, ऋण आयन से, इससे ऋण आयनों से, मतलब इसमें से ले रहा है ऋण आयन को। तो ये क्या कर रहा है, इससे मतलब जो सोडियम है ये क्या कर लिया, इस जो NaAgNO3 है इसमें से जो ऋणात्मक वाले आयन है इसको लेकर ये अभिक्रिया करा लिया, और जो Cl है वो क्या कर लिया, Cl को Ag जो है ये इसको मांग लिया, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक जो यहाँ पे धनात्मक है ये प्लस ऋणात्मक है तो ये इसको ले लिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, आयनों का अपने में स्थानांतर कर रहे हैं, आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यदि हम एक एग्जाम्पल देख लिए, यदि हम दूसरे एग्जाम्पल पे बात करें तो CH3COOH को हम ले लेते हैं और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, समझिएगा। यहाँ पे यदि हम CH3COOH को ले लेते हैं और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ से याद रखेंगे CH3COOO, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऋणात्मक और ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड पे मतलब OH पे, मतलब सोडियम Na पे प्लस आ जाएगा और OH पे माइनस आ गया। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक H है, ठीक है, और यहाँ पे दो क्या है, OH है, तो ये H और OH ये पहले ही बाहर निकल जाएंगे, देख रहे हैं ना, इस पर प्लस है इस पर माइनस है, तो ये दोनों आपस में आयनों का क्या कर लेंगे, आदान प्रदान करके H2O का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा CH3OO और यहाँ पे Na बचा, तो ये पे क्या है, माइनस है, इस पर प्लस है, तो ये दोनों अपने में आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे, तो यहाँ पे बना देंगे CH3COONA, ठीक है। तो ये बना लेते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले H और OH निकल के H2O बना लिए, ठीक है। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H, तो दो H, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन, तो H2O बन गया ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ से। तो यही कहते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल उस टॉपिक का नाम ही लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगा।
ठीक है। अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात है, यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि समय रहते ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।